बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नादरीन को खुश आमदीद कहता है। पूरी पाकिस्तानी कौम कल रात से खुशी से सरशार है और खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के एक सपूत में पाकिस्तान का सब्ज़लाली परचम सर बुलंद किया पेरिस में, जहां अरशद नदीम ने ओलंपिक का 118 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया और 92.97 मीटर जेवलिन फेंक कर उन्होंने पाकिस्तान के लिए तिलाई तमगा जीता और भारत के नीरज चोपड़ा दूसरे नंबर पर रहे। और अरशद नदीम की इस कारकर्दगी पर पूरे मुल्क में खुशी की लहर दौड़ गई। खानेवाल का एक छोटा सा कस्बा मियां चुन्नू खानेवाल डिस्ट्रिक्ट है और मियां चुन्नू से ताल्लुक़ रखने वाले अरशद नदीम 6 फीट 4 इंच उनका कद, और जिस तरीके से अरशद नदीम 27 साल अरशद नदीम ने जो परफॉर्मेंस दी है, कमाल की परफॉर्मेंस दी है, पूरी कौम का सर जो है उन्होंने फ़ख्र से बुलंद कर दिया कि नामुसाइद हालात में जहां आपको फैसिलिटीज़ ना हो, जो उनके साथ दीगर ममालिक के जेवलिन थ्रोअर कम्पीट कर रहे थे, उनके पास तमाम तर सहूलतें थी। इस बेचारे के पास तो जेवलिन भी नहीं थी और इसको जनवरी 2004 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जेवलिन लेकर दी। तो क्या कर रहे हैं चेयरमैन अकरम शाही साहब और फिर प्रेसिडेंट पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन के, और क्या कर रही है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, क्या कर रहे हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड वाले, जिन्होंने 380 मिलियन रुपए हुकूमत को वापस किए। आप अंदाजा लगाएं, खिलाड़ियों पर खर्च करने के बजाय हुकूमत को वापस कर रहे हैं। लगता है कोई तोड़ बट्टा नहीं हुआ जिसकी वजह से वापस किए गए, लेकिन बड़े अफसोस की बात है। आज हम अरशद नदीम के हवाले से बात करेंगे। कहते हैं ना कि जीत के बहुत सारे बाप होते हैं लेकिन शिकस्त यतीम होती है। तो जब से अरशद नदीम ने कामयाबी हासिल की है, बेशुमार लोग क्रेडिट लेने के लिए मैदान में आ गए और एक बुखारी साहब है, वो तो हर टेलीविजन चैनल पर इंटरव्यू दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने तमगा जीता है। इस पर भी बात करेंगे। हालांकि असल कोच जो है वो रशीद अहमद साकी है, जो कि इसको ट्रेनिंग कराते थे मियां चुन्नू में। इस पर बहुत सारी बातें करेंगे और आज गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान के इंटरनेशनल एथलीट महबूब दाऊद साहब। महबूब दाऊद साहब 400 मीटर की रेस के नेशनल चैंपियन रहे हैं और मुख्तलिफ इवेंट्स में ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। इन दिनों नेशनल कोचिंग सेंटर कराची में ये कोचिंग करते हैं नौजवानों की, और इनका तजुर्बा भी बहुत है। पाकिस्तान एथलेटिक्स एसोसिएशन से भी वाबस्ता है ये। बहुत सारी इनसे बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम महबूब दाऊद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, एक आपको पैकेज दिखाते हैं पाकिस्तान के काबिल फ़ख्र सपूत अरशद नदीम के हवाले से। जी, पैकेज आपने देखा और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं इंटरनेशनल एथलीट महबूब दाऊद साहब से। सबसे पहले तो महबूब साहब ये बताइए कि एथलेटिक्स फेटर्निटी के लिए ये कितनी बड़ी और ख़बर है और कितने बड़े एजाज़ की बात है। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बात करने का मौका दिया। जनाब, ये बहुत बड़ा इवेंट हुआ है और हमारे लिए भी एक बड़ी सरप्राइज़ की बात है कि ओलंपिक्स जो होता है वो होता है इट इज़ द ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट 4 साल के बाद होता है जी, और सब इससे बड़ा कोई होता भी नहीं है। उसमें ना सिर्फ गोल्ड जीता है इसने, बल्कि इसके अंदर इन्होंने रिकॉर्ड किया है जो 118 साल पुराना। इज वन ऑफ द बेस्ट, यानी छप्पर ही फाड़ दिया इसने। और 2 दफा उसने 90 और ये जो दो थ्रोस थी, दोनों रिकॉर्ड थ्रोस थी। तो ये ऐसा भी नहीं कह सकते कि कोई फ्लूक था। बड़ी मेहनत की इसने, बड़ा गरीब बच्चा है और बड़ा स्ट्रांग बच्चा है और बड़ा मेहनत की है इसने। इंजर्ड रहा काफ़ी अर्सा, कोनी की तकलीफ क्योंकि ये बड़ा इशू होता है जब अगर ये ख़राब हो जाए तो बहुत पैसा लगा है इसको ठीक करने के लिए, ऑपरेशन वगैरह भी कराया, लेकिन इसने बहुत ज़बरदस्त काम किया। और इसका जो गोल्ड है वो जितने भी गोल्ड अब तक आए हैं पाकिस्तान के अंदर सबसे ऊपर है। उसकी वजह ये कि इंडिविजुअल गोल्ड है, ये टीम वर्क नहीं है और ये परफॉर्मेंस मेजर होती है। सही। तो इंशाल्लाह देखिएगा कि इंशाल्लाह अगले कई सालों तक इसको तोड़ने वाला बड़ा मुश्किल है। तो आप क्या देखते हैं पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ हैं एथलीट्स को नामुसाइद हालात में अरशद नदीम ने जाकर, और ये उसको तो जो जेवलिन भी थी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मार्च में दी उसको जनवरी में, और उसके पास तो सहूलतें नहीं है। तो आप समझते हैं कि इतनी सहूलतें ना होने के बावजूद इस तरह की कारकर्दगी, सहूलतों के लिए क्या हुकूमत को अब नोटिस लेना चाहिए? वज़ीर आज़म ने मुबारकबाद दी, बेशुमार लोग, तमाम लोग मुबारकबाद दे रहे, लेकिन उसकी फैसिलिटीज़ भी तो देखें। वो मैंने शुरू में कहा ना कि जीत के तो बहुत सारे बाप होते हैं लेकिन शिकस्त यतीम होती है। मैं जी एब्सोल्युटली करेक्ट है मैं आपसे एग्री करता हूँ। जीत के सारे बाप होते हैं, बाद देखिए जीतने के बाद ही अप्रिसिएशन कर रहे हैं, उससे पहले वो बेचारा किस पैथेटिक कंडीशन में कोई नहीं पूछ रहा था और सोलो एफर्ट थी।
ये कोचेस वगैरह थे और ये थोड़ी फेडरेशन ने हेल्प कर दी। लेकिन सलमान भट्ट ने क्रेडिट जाएगा जी, वो बिल्कुल उनके साथ आजकल एसोसिएटेड हुआ है। वो खुद भी वो नेशनल चैंपियन रहे, एथलेटिक को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और पढ़े लिखे हैं। उन्होंने पीएचडी न्यूट्रिशन में भी किया हुआ, पढ़ा लिखा बंदा है वो। तो वो उसको साथ चल रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है कि उसको मशवरे भी अच्छे मिल रहे हैं और उसको उसकी फिटनेस का ख्याल रखना, कब उसने ट्रेनिंग करनी है, कब सोना है, कब जागना है। और ये बाकी आपने मुझसे पूछा कि फैसिलिटीज तो आई एम वेरी सॉरी नहीं है कि नहीं, क्या मिलता होगा? फंड मिलता है पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन को, फंड्स तो देता होगा ना स्पोर्ट्स बोर्ड? इतना फेडरेशन को इतना पैसा नहीं होता कि वो कितने पैसे आप देखें, गवर्नमेंट तो कोई फंडिंग कर ही नहीं रही है, ये खुद ही अपनी तरफ से जनरेट कर रहे होते हैं। इवन एसोसिएशन में भी पैसे नहीं है और नौकरियां पहले हुआ करती थी, अब वो भी नहीं है। लेकिन एथलीट्स को एनकरेज करना पड़ता है लाने के लिए। सही, आप उसको कोई चाम दिखाएंगे तो वो आएगा ना। ठीक है ना। अगर वो ये सिर्फ एथलेटिक ही करेगा, अपना करियर नहीं देखेगा, तो ये दुनिया के अंदर सब लोग देखें कितनी फेडरेशन लोग पैसे खर्च करते हैं। बाहर के मुल्कों से कंपेयर करके देख ले जरा कि हमारा पाकिस्तान क्या खर्चा कर रहा है, हमारा क्या फंड है, कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा महबूब भाई जो फंड मिलते हैं वो ऑफिशियल्स अपने आप पे खर्च कर लेते हैं ना। वल्लाह आलम हो सकता है, लेकिन मैं ग्रास रूट देखे, मैं पिछले 40 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 76 से एथलेटिक करता रहा हूँ। तो मैंने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देखी है। उस जमाने में भी अब भी पैसा तो स्पोर्ट्स में खर्च ही नहीं हो रहा, सिवाय क्रिकेट के। बाकी स्पोर्ट्स भी तो है ना, फुटबॉल है, बॉक्सिंग है, हमारे लड़के मेडल लाया करते थे, स्नूकर है, कोई स्क्वॉश है, एप्रिसिएशन ही नहीं है। अभी देखें ये गोल्ड ले आया है तो एक मेरिकल, मैं इसको मेरिकल कहता हूँ, क्योंकि आप जो फैसिलिटीज को अगर कंपेयर करें तो आप ख्वाब होगा, दीवाने का ख्वाब होगा कि ये वाली परफॉर्मेंस, और ऐसा कमाल की बात है जी बिल्कुल। लेकिन एक और चीज के जो आप कह रहे हैं ना कि फैसिलिटीज की, जहां तक हम बात कर रहे हैं कि फैसिलिटीज होनी चाहिए खिलाड़ियों को, ये ना हो महबूब भाई के एक हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक, महीने तक खुशियां मनाई जाएं, फिर अरशद नदीम को भूल जाएं। जैसे मुझे याद है 2022 में इसने बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स में सोने का तमगा जीता और लोग बस क्या कहने लगे, कौन सा एथलीट आ गया, कुछ दिनों के बाद कोई पूछ ही नहीं रहा था उसको। असल में देखें लोगों को ये पता ही नहीं है कि एथलेटिक्स क्या चीज़ है, उसमें कितने इवेंट होते हैं, और वो अगर किसी की परफॉर्मेंस आ गई है तो उसको, ये कौमी हीरो है ना, लेजेंड हो गया ये, तो इसको याद रखें ना, और इसको आगे इसकी लेगेसी को लेके चलें और लोग भी निकालें। मैंने हज़ारों टैलेंट ऐसे हैं जो इसी लेवल के हैं, ज़ाया होते हुए देखें। कोई सरपरस्ती करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो वो बेचारा क्या करेगा, वो ज़ाया ही हो जाता है ना, इट्स अ नेशनल लॉस। तो मैं कहता हूँ कि इस लेगेसी को जारी रखें और लड़के भी लेकर आएँ, और भी लोग हैं हमारे पास, पैसा खर्च करें, और इसको मीडिया का भी जिम्मेदारी बनती है कि इसको अब टेक ओवर करके चलें और इसके ऊपर प्रोग्राम्स करें कि डिफिकल्टीज, एथलेटिक की डिफिकल्टीज पे बात करें, न्यूट्रिशन पे बात करें, फंडिंग पे बात करें, क्या प्रॉब्लम है वो दें। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पैसे दें और कोचेस को भी खर्च करें। कोचेस, देखिए कोच होगा तो वो प्रोड्यूस करेगा। हमारे पास कोचेस को भी फैसिलिटीज देने के लिए नहीं है, ग्रास रूट पे हमारे पास कोई काम नहीं हो रहा है। ये तो बेचारे, मैंने कहा ना कि ये मिरेकल है, मैं 40-45 साल में पहली बार देख रहा हूँ ये बंदा। अल्लाह ताला ने मौजज़ा किया है, हकीकत है। तो लेकिन अब आप जिस तरह से अरशद नदीम अब तो रोल मॉडल बन गया ना नौजवानों के लिए, तो आप समझते हैं कि इंस्पिरेशन होगी, नौजवान आएंगे इस जानिब, उसी सूरत में आएंगे ना जब उन्हें कोई मुस्तकबिल रोशन नजर आएगा। एग्जैक्टली, आई एग्री विद यू। मैंने वही आपसे थोड़ी देर पहले बात की कि आगे एक आदमी देखें एथलेटिक्स के अंदर आता है तो 10-15 साल डालता है अपने दिन रात, शब रोज, उसके पीछे फैमिली भी होती है, तो उसे करियर नजर आएगा तो वो आगे आएगा ना। अगर करियर नजर नहीं आएगा तो आजकल का जमाना महंगाई का आपको पता है कि एक एथलीट 1-2 लाख रुपए का तो खाना खा जाता है। सही, तो वो जाहिर सी बात है जब तक सपोर्ट नहीं होगी तो स्पोर्ट्समैन कैसे बनेगा। अब आप देखें ना, उसकी उम्र 27 बरस है, शादीशुदा है, एक बेटा एक बेटी है, फिर टोटल इसके 8 बहन भाई हैं, फिर इसके वालिद जो है मोहम्मद अशरफ राज मिस्त्री का काम करते, कोई पढ़े लिखे नहीं है। इसकी वालदा को देखा होगा, वो भी एक खातून खाना है, इतनी पढ़ी लिखी नहीं, सादा सी औरत है। तो इस सूरत हाल में कि एक ऐसा बच्चा उनके घर में, क्योंकि मियाँ चुन्नू तो बर्फी के लिए बड़ा मशहूर है ना आपको पता है, मियाँ चुन्नू की बर्फी, और फिर गुलाम हैदर वाई जो वजीर आला पंजाब थे, ही ऑल्सो बिलोंग टू मियाँ चुन्नू, लेकिन इसने तो मियाँ चुन्नू का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। बिल्कुल जी, पाकिस्तान का भी साथ में मशहूर कर दिया है। और आपकी सारी बात से मैं एग्री करता हूँ कि ये एक मिरेकल है। मैंने बार बार कहा कि उस एरिया से, उस गुर्बत के अंदर से निकल के इस बंदे ने जो परफॉर्मेंस दी है, उसने छप्पर फाड़ दिया। महबूब दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करें, पाकिस्तान के इंटरनेशनल एथलीट, और ये कह रहे हैं कि वाकई में ये मौजज़ा हुआ है और अल्लाह ताला का पाकिस्तान
कि लोग जितना शुक्र अदा करें कम है। और अरशद नदीम जो हमारा हीरो है, अभी तो तमगा जब ये प्रोग्राम चल रहा था अभी तक उन्हें नहीं मिला, जब तमगा मिलेगा और अरशद नदीम की फिर वायरल होगी, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है कल से आज तक। और तमाम टॉप के, चाहे वो एंकर्स हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे सहाफ़ी हो, हर शख्स अरशद नदीम के गुण गा रहा है। और हमें उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के जरिए बहुत सारी चीज़ें हम पहुंचाएंगे लोगों को कि नामुसाइद सहूलियात होती क्या हैं, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद इंटरनेशनल एथलीट महबूब दाऊद के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात कर रहे हैं अरशद नदीम के हवाले से, एथलेटिक्स के हवाले से। पाकिस्तान में जाना पहचाना नाम महबूब दाऊद पाकिस्तान के इंटरनेशनल एथलीट हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे कि पेरिस भी जाएं जहां पर के मोही शाह सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वो भी मौजूद हैं और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट नताशा सुहेल भी मौजूद हैं। लेकिन हम पहले एक सवाल करते हैं महबूब दाऊद से और फिर चलेंगे हम अपने मोही शाह की जानिब। महबूब भाई, अब आप समझते हैं कि इनामात तो बहुत मिलेंगे अरशद नदीम को, कोई एकेडमी वगैरह बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? एकेडमी तो यहाँ कराची में भी बहुत है, लाहौर में भी बहुत है। कराची में तो नेशनल कोचिंग प्राइवेट सेंटर का क्या हाल है? हाँ जी, नेशनल कोचिंग का प्राइवेट लेवल पे तो लोग अकेडमीज बनाई हुई है, लेकिन पाकिस्तान लेवल पे अकेडमीज बननी चाहिए। फैसिलिटीज तो होना। अब आप अगर नेशनल कोचिंग सेंटर कराची में आ जाएं तो वहाँ का ट्रैक एक्सपायर हुए 25 साल हो चुके हैं। सुना है अकील करीम रेड्डी साहब ने ऑफर की थी कि मैं सब चीजें बना कर देता हूं और उसके बाद स्पोर्ट बोर्ड कहता है कि नहीं जी हमें पैसे दें। तो ऐसा अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा तो फिर क्या हाल होगा? जी, उन्होंने कोशिश की थी, आ रहे थे वो आगे और उन्होंने काफी वर्किंग वगैरह कर ली थी। उसके बाद वो खामोशी छा गई, तो जाहिर है उसके बैकग्राउंड में कोई ना कोई रीजन जरूर होगी, लेकिन वो सारा कुछ बना कर दे रहे थे। किक बैक की रीजन तो नहीं थी? आई डोंट नो, मुझे मैं तो आप बच रहे हैं ना, आप एथलीट हैं, आप भाग जाते हैं निकल इस बारे में नहीं कमेंट कर सकता। ठीक है, इसमें मैं आपसे पूछता हूं। लेकिन इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर पेरिस से ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल मोही शाह ने, जिनका ताल्लुक द न्यूज से। आप इनकी स्टोरीज देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और बड़ी जबरदस्त स्टोरीज निकाल के लेकर आते हैं। अभी इन्होंने कुछ दिन पहले की स्टोरी की थी, 380 मिलियन रुपए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने वापस कर दिए हुकूमत को। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। सलाम जी मिर्जा साहब। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, वाकई में पैसे हुकूमत को वापस कर दिए बजाय खेलों पे खर्च होते हो? ये 605 में पड़े रहते हैं। जब फाइनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ आता है, जून आता है, तो इनको समझ नहीं आती कितना पैसा जो उनके पास पड़ा है इसका क्या करें। असल में ये पैसा होता है एथलीट्स का मिर्जा साहब। ये एथलीट्स पे लगना चाहिए, एथलीट्स को देना चाहिए उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनके फॉरेन के ट्रिप के लिए, उनकी ट्रेनिंग ट्रिप के लिए, उनके कोर्सेज पे लगना चाहिए। लेकिन हैरत की बात है कि इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग ऑन एथलीट, तो यूजुअली क्या करते हैं, ये रिटर्न कर देते हैं, पैसा वापस करते हैं। अच्छा, ये बताएं शाह साहब के पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन के चेयरमैन भी वहां मौजूद हैं? जी, वो चेयरमैन आ जाते हैं हर जगह, इस दफा भी आए हुए हैं। गले लगा के रोए तो नहीं वो उनको, अरशद नदीम को? ये तो अल्लाह के पता है। अरशद नदीम को जितनी मुश्किलात है, मैं कहता हूँ कि अगर कोई और एथलेटिक फेडरेशन का ऑफिशियल होता तो वो उसके लिए ये एक शर्म का मुकाम था। मैं सच कहूंगा, वो इसलिए कहूंगा कि उस बेचारे को बहुत तकलीफात हुई, बहुत मुश्किलात हुई। सही। और फेडरेशन के ऑफिशियल का काम होता है अकोमोडेट करना, फैसिलिटेट करना, हर्डल्स दूर करना, रुकावटें हटाना और हर बात क्लियर करना ताकि एथलीट को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन उसके पास तो शाह साहब जेवलिन भी नहीं थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनवरी 2024 में उसको दिलाकर दी। जी, जेवलिन नहीं थी, फिर उसके लिए फील्ड कोई नहीं थी। वो फुटबॉल के फील्ड में जेवलिन थ्रो करता रहा, जो आगे पोल लगे होते हैं, बताइए, रुकावटें होती हैं यहाँ तो। और कहते हैं, और सलमान भट्ट जो उसके कोच है, कहते हैं मिन्नतें करके हम जो है वो लेते थे कि जी ये हमें फील्ड चाहिए और इससे यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। और सेक्रेटरी पंजाब जो स्पोर्ट्स है वो मिलता ही नहीं था। 10 में दफा तरले करने पड़ते थे, फिर जाके उसकी रिक्वेस्ट करता, वो कहता था मैं बिजी हूँ। अब हमारे मुल्क में कोई पुरसान हाल नहीं है एथलीट का। ये एक जेन्युइन टैलेंट था जो गिरते गिराते लड़खड़ाते हुए ऊपर तक आया, बेचारे ने हिम्मत की। और आज जब मैंने उनसे अरशद नदीम से बात की, मैंने कहा जी आप क्या समझते हैं कि आपकी जगह कोई और एथलीट होता
तो जो आपको मुश्किलात हुई वहीं छोड़ के साइड पे ना होता, कहता जी आपने बड़ी मजे की बात की है। और मैं आपको सही बताऊं कि अगर मेरा दिल गुर्दा ना होता और मेरे में पेशेंस ना होता, हाँ। और मेरे कुछ दोस्त मेरे पीछे ना होते, तो मैं कब का ये जेवलिन छोड़ के कोई और काम करना शुरू कर देता। अच्छा, यहाँ इज्जत, हाँ हाँ, उसने सीधा कहा है जी, उसने सीधा कहा है कि बड़ी मुश्किलात मैंने देखी है और मैं नहीं चाहता कि मेरे जो यंगस्टर हैं, जो आगे आने वाले लोग हैं, हाँ। आप समझते हैं शाह साहब अब इसकी फतह से कुछ तब्दील होगा, या आप समझते हैं हम एक आध महीने 2 महीने तक खूब तारीफें करेंगे, हुकूमती बयानात आएंगे, इनामात? कल मुर्तजा वहाब साहब ने मेयर कराची का 5 करोड़ रुपए सिंध गवर्नमेंट की जानिब से उन्होंने ऐलान किया, तो इनामात मिलेंगे या कुछ अरसे के बाद भूल जाएंगे फिर हम अरशद नदीम? देखिए, इनामात बड़े जरूरी है, लेकिन इनामात से भी जरूरी है आप आगे आइंदा आने वाली नस्ल, जो एथलीट की नस्ल है, जो एथलीट्स हैं, उनके लिए इतनी फैसिलिटीज पैदा कर दें कि जिसमें टैलेंट है उसको रुकावट ना हो, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कोई ना हो, उसका घर ऐसा ना हो कि उसको फिक्र हो हर वक्त उसकी घर की कि मेरे घर में क्या पकेगा, क्या मैं किस तरह महीना गुजारूंगा, मैं बिजली का बिल दूंगा नहीं दूंगा। ये चीजें उसकी खत्म होनी चाहिए, ये प्रेशर खत्म हो जाए और पूरा कंसंट्रेट करे, मेहनत करे यंगस्टर, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के और एवेन्यूज खुल सकते हैं और पाकिस्तान को मेडल मिल सकते हैं, एशियन लेवल पे मिल सकते हैं। सही, आप ये सही कह रहे हैं। कल मैं वो जो इन लाइटर मूड फेसबुक पर देख रहा था, एक साहब ने लिखा कि अब बिजली के बिल में अरशद नदीम ने चूंकि जीता है तो उसके लिए भी आएगा कि बिजली के बिल में अरशद नदीम को भी इनाम दिया जाएगा, वो बिजली के बिल में आएगा। शाह साहब, मैं वही कह रहा हूँ ना, इसलिए नाम न दें कि वो बिजली के बिल में 100 रुपए हर घर से निकालना पड़े इनको। लेकिन देखें, बड़ी अफसोस की बात है मिर्जा साहब, मैं आपको बताऊं कि एथलीट जब आ रहे थे, इन्होंने डेली मांगी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स नहीं दी। वो इरशाद नदीम क्यानी साहब क्या कर रहे थे, सेक्रेटरी बैनु सूबाई राब्ते? वो अपने वो समझ रहे थे कि शायद कोई मेडिसिन जीते, इस तरह ही रो दुला के पाकिस्तान का कंटिजेंट वापस आ जाएगा, और कोई डेली नहीं दी। और डेली मांगी तो उन्होंने कहा जी आप वापस आएंगे फिर हम देख लेंगे। बताइए, तो वहाँ क्या भीख मांगकर खर्चा करेंगे? कहाँ से करेंगे खर्चा खिलाड़ी? बस तो फिर मेरा ख्याल है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने कोई 100-150 यूरो पर प्लेयर को दिया कि ये अपना जेब का खर्चा आप चलाते रहे जब तक। लेकिन उनके सेक्रेटरी भी तो अताब में आ गए, खालिद महमूद साहब। शाह साहब जी, वो तो सियासत है ना जी, सियासत तो ये चलती रहती है। पाकिस्तान स्पोर्ट आज तक देखें, फुटबॉल फेडरेशन के खिलाफ ये पीएसबी क्या कर सका है, आईपीसी क्या कर सका है, मुझे ये बताएं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। अगर वो नहीं कर सका तो फेडरेशनों के खिलाफ कर कुछ नहीं सकते, तंग करने वाली बात है सिस्टम। लेकिन अब सुना है शाहजी के पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड चाह रहा है कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को भी टेक ओवर कर ले, उसके बैनर तले आ जाए। जी 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 जी, यही बात है। अगर ये इस तरह अपना अपना काम न किया और इस तरह की हरकत होती रही तो फिर अल्लाह खैर करे, जो मुश्किलात है उनमें इजाफा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। चले आखिरी सवाल में, क्योंकि आपको भी जाना है सेरेमनी में, कैसा जब अरशद नदीम ने जीता और फिर उसके बाद यकीनन उन पे बहुत सारी तारीफें उनकी शुरू हो गई, आपने कल रात गए तक, ये इसका मतलब ये हुआ कि अरशद नदीम ही अरशद नदीम थे यहाँ तो सोशल मीडिया पर जब आपकी उनसे बात हुई? और इसमें मैं समझता हूँ शाह साहब क्रेडिट सलमान भट्ट साहब को भी जाएगा जो उनके कोच हैं। कोई शक नहीं है, सलमान भट्ट का आज मैंने इंटरव्यू भी किया, उनसे बड़ी लंबी बात की। उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ पे कल्चर डेवलप करना पड़ेगा, सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ प्लेयर को आसानी होगी, प्लेयर को एथलीट को आसानी होगी, ना कि उसके लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। ठीक है शाह साहब, आज तक इजाफा ही देखा है, आसानी कोई नहीं। कमी अल्लाह करे कमी आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पेरिस से मौजूद थे अब्दुल मुही शाह, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। महबूब भाई, आपने सुनी उनकी जी जनाब, और कोच भी ये कह रहा है कि इसको आगे लेके चलना पड़ेगा वरना काम नहीं चलेगा। जी, उन्होंने वही बातें की हैं जो मैंने की है, ठीक है ना, कि जो डिफिकल्टीज हैं, इसको स्पोर्ट्स को करियर ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा। करियर स्पोर्ट्समैन सिवाय क्रिकेट के और कोई है ही नहीं। हॉकी भी अब तबाही की तरफ गामजन है। एग्जैक्टली। लेकिन ना बॉक्सिंग में कितने मेडल आया करते थे, अब कुछ भी नहीं है। तो करियर ओरिएंटेड में आ रहे हैं। हाँ, करियर ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा। एक स्नूकर के लिए तो एक कमरा चाहिए, एक टेबल चाहिए, लेकिन उसके लिए महारत भी तो चाहिए। महारत चाहिए, लेकिन फैसिलिटीज एथलेटिक की तो आपको बहुत स्टेडियम चाहिए। वो कह रहे हैं कि वो पोल वोल बीच रास्ते में आते थे और ट्रेनिंग कर रहा था बेचारा अरशद नदीम। एग्जैक्टली। तो मैं यही कह रहा था कि जब तक करियर ओरिएंटेड नहीं बनाएंगे, स्पोर्ट्समैन के लिए तो बनाएंगे ही बनाएंगे, उसके कोचेस के लिए भी बनाएंगे। वो जो उसके साथ खड़ा रहेगा, उसको टाइम देगा, उसको भी तो, उसका भी तो एक घर है, उसे भी तो खर्चे करने हैं। तो पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा, जैसे सलमान साहब ने कहा या शाह साहब कह रहे हैं, ऐसे ही करना पड़ेगा। और ऐसा अगर हो जाए तो मैं मिरेकल ही समझूंगा।
चलें, हमारे साथ महबूब दाऊद मौजूद हैं, पाकिस्तान के इंटरनेशनल एथलीट, और हमने बात की अब्दुल मोही शाह से, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो पेरिस ओलंपिक्स में पेरिस में मौजूद है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे, कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर इंटरनेशनल एथलीट महबूब दाऊद के साथ आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल मोही शाह से, जो पेरिस में मौजूद थे और जो बता रहे थे कि खिलाड़ियों को डेली अलाउंस तक कहा गया कि जब वापस आएंगे जब डेली अलाउंस मिलेगा, डेली अलाउंस के लिए वो क्या करेंगे, अपनी जेब से खर्च करेंगे। ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स का अलमिया है। लेकिन बहरहाल अरशद नदीम ने जो कारनामा सर अंजाम दिया है, पूरी पाकिस्तानी कौम को उस पर फख्र है। वापडा में उसकी नौकरी है, महबूब भाई, वापडा में उसकी नौकरी है और अब यकीनन प्रमोशन भी उसकी होगी कि गोल्ड मेडलिस्ट, और वो भी जो आप कह रहे थे कि एक नया कारनामा इंफरादी तौर पर ओलंपिक्स में गोल्ड लेना। आप समझते हैं इससे नौजवान जो है वो इंस्पायर होंगे, आएंगे जेवलिन की तरफ, या सहूलतें नहीं तो कौन आएगा जेवलिन की तरफ? जी, जब तक सहूलतें नहीं होंगी तो फिर तो जरा मुश्किल है। इंस्पायर तो जाहिर सी बात है कि लोग ग्लैमराइज तो हो जाते हैं कि हाँ भाई ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। शौक भी लोगों को बड़ा है और मैं देखता रहा हूँ टैलेंट भी बहुत है हमारे पास, ठीक है, लेकिन टैलेंट्स को मैंने जाया होते हुए आपने टैलेंट की बात की। एक टैलेंट हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, मोहम्मद यासिर, जो जेवलिन थ्रो के इंटरनेशनल एथलीट हैं और पाकिस्तान के लिए कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं। लोग कहते हैं कि अरशद नदीम के बाद जेवलिन थ्रो में मोहम्मद यासिर पाकिस्तान की जानिब से जो है वो कारनामे सर अंजाम दे सकते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यासिर, ये बताइए, आप भी जेवलिन थ्रो करते हैं और अरशद नदीम ने जो कारनामा सर अंजाम दिया, मैं महबूब साहब से यही पूछ रहा था कि अब इससे नौजवानों में इंस्पिरेशन पैदा होगी यासिर? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं। जो कारनामा उन्होंने सर अंजाम दिया वो तो किसी तारुफ का मोहताज ही नहीं है। और ऐसी चीजों से ही कौमें बनती हैं, ऐसी चीजों से लोग इंस्पायर होते हैं, कोई शक की बात नहीं है इसमें। लोग इंस्पायर भी होंगे, जो यूथ है सारी इसकी तरफ आएगी भी। लेकिन मेन चीज ये है कि गवर्नमेंट क्या करेगी इसके लिए। सही। लोग नौजवान आएंगे इधर, आप उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो फिर वो क्या करेंगे? वो तो डिसार्ट होकर वापस जाएंगे ना। तो द मेन थिंग इज दिस के आप उनको ऐसे अब एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि भाई अगले ओलंपिक्स में कोई 3-4 अरशद नदीम पैदा हों। सही। इस तरह के मतलब इतने 4 बंदे हमारे ओलंपिक्स में क्वालिफाई करके गए हों, ये मेन चीज होती है। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ऐसा जब कोई परफॉर्म करता है तो लोग ऐसे करते हैं। तो एथलेटिक्स को फरोग मिलना चाहिए, स्पोर्ट्स को ऊपर आना चाहिए, लोगों को ध्यान करना चाहिए गवर्नमेंट को कि स्पोर्ट्स हमारे इस लेवल तक अगर गोल्ड जीत सकता है तो बहुत लोग और भी जीत सकते हैं। तो बस यही है कि गवर्नमेंट को चाहिए जी, बस अब जितने से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वो करे। आप भी ट्रेनिंग करते हैं यासिर, कहाँ ट्रेनिंग का आपको फैसिलिटीज मिलती हैं ट्रेनिंग की? अभी थोड़ी देर पहले अब्दुल मोही शाह मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने सलमान भट्ट से बात की, जो कोच है अरशद नदीम के। वो बता रहे थे कि ऐसी जगह ट्रेनिंग कर रहा था, बीच में पोल्स वगैरह और वो फेंक रहा था जेवलिन। आप कहाँ ट्रेनिंग करते हैं? जी डेफिनेटली, ये सही कह रहे थे भट्ट साहब ने, सही बात की है। इधर ही मैं कहता हूँ लाहौर पंजाब स्टेडियम में, तो वो पोल अंदर लड़के खेल रहे होते हैं फुटबॉल के, और हम जेवलिन उन्हें आवाजें दे दे के सकते हैं कि साइड पे हो जाए जी, जेवलिन ना लग जाए। तो ये तो फैसिलिटीज का वो है। और फैसिलिटीज आप इतनी अच्छी, ओलंपिक गोल्ड हमारा बंदा लेके आया रिकॉर्ड करके, उसके बाद 4 महीने पहले जो स्टैंडर्ड के जेवलिन है वो अब मिले उसे। आप ये देखें गवर्नमेंट की ये हालत है। और मेरे पास तो अभी एक जेवलिन भी नहीं है। मैं एशिया में सिल्वर हूँ अभी लास्ट जून में मैं सिल्वर मेडल लेके आया हूँ एशिया में, तो मेरे पास जेवलिन ही नहीं है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो एक जेवलिन कितने का होता है यासिर? उसकी एक्चुअल प्राइस है कोई 5 से 6 लाख की। अच्छा। बाकी और ये पाकिस्तान में तो मिलता भी नहीं है बाकायदा। और अब आपको खुद आप अंदाजा लगाएं, अगर हम उससे ट्रेनिंग ही नहीं करेंगे तो बाहर जाकर उससे परफॉर्म कैसे करेंगे? हाँ सही कह रहे हैं। तो हुकूमत तो इतने पैसे खर्च करती है दूसरी चीजों पर, तो आप जैसे लोग जो पाकिस्तान का परचम सर बुलंद करते हैं ना, असल चीज तो इस मुल्क का नाम रोशन करना है, जैसे अरशद नदीम ने किया ना। हुकूमत बड़ा अच्छा काम कर रही है। अब अरशद जीत गया तो सारे उसको ले फिर रहे हैं, ये नाम वो नाम सारा कुछ। पहले कहाँ थे ये सारे लोग? मतलब पहले क्या लोगों ने अरशद के लिए किया? 2022 में कॉमनवेल्थ जीता, उसके बाद थोड़ा सा चलो उसको उन्होंने स्पॉन्सर वगैरह इधर उधर मिला। उससे पहले कहाँ था अरशद नदीम? आज तो असेंबली में भी तकारीर हो गई, अरशद नदीम को मुबारकबाद दी गई।
आज सर अब इनकी मजबूरी है बोलना, ये अपने उसके लिए बोल रहे हैं ना सारे लोग। हाँ। तो मतलब अब तो इनका फायदा, वो माशाल्लाह एक लेजेंड बन गया अब। तो वो तो अभी किसी इनकी तारीफ का या इनकी बातों का मोहताज नहीं रहा। हाँ। तो मेन चीज ये है कि आप नीचे से प्लेयर्स को लेके जाए ना, नीचे से। तो कोई एकेडमी टाइप की नहीं है यासिर के जहां जेवलिन वालों को जो है कोई ट्रेन किया जा सके, कुछ इस तरह की है सहूलतें? सर जेवलिन में 2 ही बंदे काम कर रहे हैं, भट्ट साहब अरशद को करवा रहे हैं, बुखारी साहब शायद बुखारी साहब मुझे ट्रेनिंग करवा रहे हैं। हाँ। लेकिन अब उनके पास ग्राउंड ही नहीं है तो वो कहाँ करवाएंगे। भट्ट साहब तो चलो कुछ थोड़ा बहुत करके इधर से खाली करवा लेते हैं। अब तो लोगों को शर्म भी आ जाती है कि चलो अरशद या यासिर ट्रेनिंग कर रहा है, थोड़ा बहुत छोड़ दें। लेकिन ये कि जो बिगनर्स हैं या जो अभी हमसे नीचे हैं तो उनके लिए तो बिल्कुल भी चीज कोई नहीं है। और मैं एशिया में सिल्वर होके या अरशद बंदा ओलंपिक का गोल्ड है, वो जेवलिन के लिए भाई तरफ रहा है, तो फिर क्या एक्सपेक्ट करें। तो पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन भी कुछ करती है आप लोगों के लिए? जी फेडरेशन बेचारी बस करती है, हमें साल में एक टूर दे देती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और बाद में कोई वैसी और चीज आप फरमाइश कर दें या फैसिलिटीज की बात कर दे तो वो कहते हैं गवर्नमेंट बजट नहीं देती। हाँ, लेकिन वो खुद तो कॉमनवेल्थ गेम में पहुंचे हुए थे साही साहब, अब यहाँ पर भी पहुंचे हुए, पहले प्रेसिडेंट थे अब वो चेयरमैन बन गए, तो माशाल्लाह साहिब हैसियत है, रिटायर्ड मेजर जनरल है, तो वो कुछ नहीं आप लोगों को फैसिलिटेट करते? जी वो अपनी कोशिश करते हैं, लेकिन जो थोड़ी सी आउट ऑफ वे आके चीज होती है उस पर वो कह देते हैं गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। अभी भी देख लें में कितने बंदे पहुंचे हुए हैं। हाँ। और एथलीट हैं हमारे, ये आप सबके सामने ही 7 एथलीट हैं, 11 ऑफिशियल्स हैं। हाँ तो ये हाल है, तो फिर ऐसे ही होगा। लेकिन ये है कि अब अरशद ने जो किया है, अरशद ने जो किया है तो भूलना नहीं चाहिए। सही, इसको हमें आगे लेके जाना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई इतने कितने लोग अरशद पैदा करें। इंडियन चोपड़ा जीता था तो उनके अभी 85 के 80 के 10-12 बंदे हैं पिछले 4 साल के अब तक के इसमें, ठीक है। तो इसी तरह हमारा भी होना चाहिए। आपका कितने हैं, आपका हाईएस्ट कितने हैं जो आपने थ्रो? मैंने 80 मीटर थ्रो जब मैं लास्ट ईयर हुआ था। अभी मैं ब्रॉन्ज सिल्वर हुआ हूँ, पहले ब्रॉन्ज था, और अभी करंट नेशनल चैंपियन भी हूँ पाकिस्तान का, क्योंकि अरशद तो पार्टिसिपेट करता। हाँ। तो इस टाइम मैं ही हूँ नेशनल चैंपियन। चले यासिर, विश यू ऑल द बेस्ट। आप इसी तरह से मेहनत करते रहें, और आप जैसे नौजवानों को पाकिस्तान पर फख्र है कि नामुसाइद हालात के बावजूद आप मेहनत कर रहे हैं इस मुल्क के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद यासिर थे जो पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर हैं, इंटरनेशनल एथलीट है। महबूब दाऊद साहब, आपने सुनी उसकी बातें, गवर्नमेंट पे सबको कह रहे हैं आप, क्योंकि अब गवर्नमेंट को रोल प्ले करना पड़ेगा। सर जी ये बातें हम पिछले 40 साल से कर रहे हैं और कोई चेंज मैंने नहीं देखा, ठीक है ना। और ये बैक टू वर्स की तरफ हम चले गए, ठीक है ना। ये तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मिरेकल है जो इन्होंने ये कर लिया। ये यासिर, जाहिर सी बात है इन्होंने जेन्युइन चीज़ों पर रोशनी डाली है। फंडिंग का बड़ा इशू है। सबसे पहली बात तो एक नर्सरी बनानी पड़ेगी, उसको फंडिंग की ज़रूरत है। फिर उसके बाद जगह भी तो नौकरियों की जरूरत है, जगह देनी चाहिए, सही, ठीक है ना। और नर्सरियां बनानी चाहिए लड़के। देखिए सिर्फ जेवलिन के अलावा और भी इवेंट्स है ना जी, 100 है, 200 है, 400 है, सारे शॉर्ट 22 इवेंट्स है, बहुत सारे रनिंग इवेंट्स है, सब में काम करना चाहिए ना। आप पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। अब ऐसा तो ये आपके जो एथलीट गए तो सबसे आखिर में आए जो वाइल्ड कार्ड देखें वो तो पाकिस्तान के तो नेशनल चैंपियन है। अब वो बेचारे इसी तरह से बैकग्राउंड से आए हुए हैं, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक कंट्री का आप इंडिया का ही बजट लगा लें, बाकियों का छोड़ें, आप हमारे साथ कंपेयर कर लें। कोई कंपैरिजन नहीं है ना। इस पर हम मजीद बात करेंगे। हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल एथलीट महबूब दाऊद हमारे साथ मौजूद है। हम ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं अरशद नदीम के हवाले से, पाकिस्तान का वो एथलीट, पाकिस्तान का वो नौजवान जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और पूरे मीडिया पर आज आप देखें ना, सब हर कोई प्रोग्राम कर रहा है, पॉलिटिकल एंकर्स भी प्रोग्राम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स एंकर्स भी प्रोग्राम कर रहे हैं, हर जगह धूम है अरशद नदीम की। लेकिन मैंने शुरू में प्रोग्राम के कहा कि ये धूम जो है ये 1-2 महीने तक जारी ना रहे, और इसको तवील होना चाहिए, और हमें अपने मजीद एथलीट्स को जो है प्रमोट करना चाहिए। ये बताइए महबूब दाऊद साहब कि कराची में फैसिलिटीज हैं, जो नेशनल कोचिंग सेंटर है वो तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर आता है ना? जी जी बिल्कुल। तो उसमें वो टार्टन ट्रैक तो बहुत पहले का लगाया गया था जी, वो 25 साल हो गए एक्सपायर हुए हुए, खत्म हो गया। वहाँ कोई इंटरनेशनल कंपटीशन अब हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ठीक है। वहाँ जिम भी बिल्कुल नहीं है, कोई फैसिलिटीज नहीं है, बहुत ही बुरी हालत है। फंड जो मिलता है पाकिस्तान, आई डोंट नो, यहाँ से स्कूलों की वो जनाब फंक्शंस होते हैं, लाखों रुपए वहाँ चले जाते हैं, इस्लामाबाद चले जाते हैं, स्पोर्ट्स डे, 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा है जनाब वहाँ पे आके। अच्छा, नहीं ना,
बिल्कुल पैथेटिक हालत के अंदर पड़ा हुआ है। तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तवज्जो जानिब किसी ने मबजूल कराने की कोशिश, लेकिन कोई ऐसा लगता है कि कराची जो है यतीम ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हालांकि एथलीट्स हैं या बहुत अच्छे, बहुत एथलीट्स हैं, क्यों नहीं है जनाब। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। हाँ। आप उस पर खर्चा करें, ये सारे लेगेसी है, अब तो सारे अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब जब आपके पास प्रॉपर ट्रैक ही नहीं है, जब इंटरनेशनल लेवल की कोई मीट नहीं करा सकते, तो क्या कर रहे हैं ये स्पोर्ट्स बोर्ड, क्या कर रही है मुझे नहीं समझ में आता। और मैं पिछले 40 साल से यही रोना रोते हैं हम लोग। अब तो स्पोर्ट्स बोर्ड ओलंपिक एसोसिएशन का अपने फोल्ड में लेना चाह रहा है। अब अंदाजा लगाएं, देखिए सारे काम हो रहा है, सिर्फ स्पोर्ट्समैन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। हाँ, अब अरशद नदीम अपनी इनफरादी कोशिश, अपनी इनफरादी है, थोड़े अरसे तक वाबा होगी, पैसे दिए जाएंगे, थोड़ी सी तस्वीरें खींचेंगी, उसके बाद फिर क्या होगा भाई। आपको पूरा सिस्टम बनाना है, बड़ा मुश्किल काम है। बाद लोगों ने तो सोशल मीडिया पे कल से तस्वीरें अरशद नदीम के साथ पुरानी लगाना शुरू कर दी। जी बिल्कुल, आप अंदाजा लगाएं। लेकिन उससे कोई रिजल्ट नहीं आना ना, खामोशी छा जाएगी थोड़े अरसे के बाद। अच्छा, और बाकी जो एथलीट जो अप्रिशिएट हो रहे हैं, तो अप्रिशिएशन के बाद फिर आगे आपने कुछ काम भी तो करना है ना। सही। अब ऐसी बातें करने से और सिर्फ नारे लगाने से तो मेडल्स नहीं आएंगे इस तरह से। ये तो मिरेकल एक होना था, हो गया। हाँ। लेकिन ओलंपिक्स में भी पाकिस्तान के कई माजी में जा चुके हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री पर। तो वाइल्ड कार्ड एंट्री क्या होती है महबूब भाई? वाइल्ड कार्ड एंट्री पे जो है इजाजत दी जाती है कोई स्पेशल, उसके जो आपके टॉप के प्लेयर्स हैं उसको आप ले जा सकते हैं खेल। नू दस्तगीर बट जो आपका वेट लिफ्टर था, उस बेचारे का नाम ही नहीं भेजा, हालांकि वाइल्ड कार्ड कॉमनवेल्थ गेम में अच्छा ये ओलंपिक्स वालों की भी गलती है ना। ओलंपिक्स वाले से आप पूछे कि आपने ऐसा क्यों किया। अब वो जो बेचारा डिसहार्ड हो गया, ठीक है ना, अगर वो स्पोर्ट्स ही छोड़ देगा तो नेशनल लॉस है ना। तो आप इस तरह की गुफ्तगू सुन रहा था, गुजरांवाला में अपने वालिद के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। जी, आप देखें ना, इस तरह के बहुत सारे टैलेंट हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि बड़े मेडल आएंगे। काम तो करें ना उसके ऊपर। अब आप ये कहेंगे जी वो घर से उठ के आके मेडल ले गया है, तो ये तो फिर इसी तरह के होगा कि 100 साल के बाद कोई मेडल आ गया तो आ गया, अदरवाइज तो आगे ये थोड़े, आपकी बात सही है कि थोड़े से वक्त खामोशी छा जाएगी। ये तस्वीरें, ये थोड़ी देर के शोर होता है ना। अब इसके लिए अगर काम करना है तो ये पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, पैसे डालने पड़ेंगे, ग्रास रूट पे काम करना पड़ेगा। चाइना और हिंदुस्तान की 5-5 टीमें बनाते हैं वो लोग। मुख्तलिफ मुल्कों में कंपटीशन लड़वाते हैं, उनको ग्रूम करके फिर लेकर आते हैं। अब हम इंतजार में बैठे रहेंगे कि कोई गांव से उठेगा और आएगा और हमारे मेडल ले आएगा, तो फिर ये तो दीवाने का ख्वाब ही है। अब आप इंडियन हॉकी टीम को देख लें, उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर इंडिया के और भी एथलीट जो है मनु भाकर, वो भी जीती है शूटिंग में। तो बहुत सारे, मतलब वहां चुके वो आबादी लेकिन वो पैसे खर्च करते हैं, काम करते हैं, बड़े सिंसियरिटी और ऑनेस्टी के साथ करते हैं। कोचेज उनके बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत, उनकी जिंदगी यही होती है, स्पोर्ट्स होती है। तो और अब आप देखें कि वहां पर जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट कौन है? पीटी उषा, जो उनकी एथलीट है जी। हमारे एथलीट को कोई नहीं पूछता जनाब, कौन पूछता है? वहाँ तो बड़े ओहदेदार वो कर लेते हैं। बेचारे पुराने सीनियर एथलीटों का तो मैंने बहुत बुरा हाल देखा। मोहम्मद तालिब इंटरनेशनल एथलीट बेचारे उन्होंने बड़ी बहुत मेहनत की, एथलेटिक्स फिटनेस स्कूल बनाया। मेरे उस्ताद मोहतरम है ना, बहुत जबरदस्त आदमी है। ठीक है महबूब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए। वक्त कम था, आपसे और गुफ्तगू करते, आइंदा आपको मदू करेंगे इंशाल्लाह, और कोचिंग सेंटर के हवाले से प्रोग्राम इंशाल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू। महबूब दाऊद इंटरनेशनल एथलीट हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे अरशद नदीम के कारनामे के हवाले से। हमने टेलीफोन लाइन पर अब्दुल मोही शाह सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को लिया, और साथ ही साथ हमने बात की पाकिस्तान के इंटरनेशनल एथलीट जेवलिन थ्रोअर मोहम्मद यासिर से, जो बता रहे थे, जो नंबर 2 है अरशद नदीम के बाद, जो बता रहे थे कि मुश्किलात हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश, ये काविश आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।